नमस्कार। क्या आपको एक्सरसाइज करने के बाद या कोई भी मेहनत का काम करने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है? जितना दूसरों को आता है उससे ज़्यादा पसीना आपको आता है? क्या आप इससे परेशान हैं? यदि ये सही है, जो कि काफ़ी लोगों के केस में होता है, तो आपको हम जो आज टिप्स पर बात करेंगे वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। काफ़ी लोग हमसे ये बारे में बात करते हैं कि जब कभी ये हमारा पेशेंट चलता है, एक्सरसाइज करता है, कोई भी मेहनत का काम करता है, ज़रा सा भी एक सीढ़ी पे चढ़ लेता है, इतना पसीना आता है कि कपड़े भीग जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर, ताकि ये प्रॉब्लम पूरी तरह भले अगर ना भी खत्म हो तो काफ़ी हद तक आपको इसमें राहत मिले। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको पसीने की प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए तो। काफ़ी स्टडीज़ में ऐसा शो किया है कि आपको अगर डिहाइड्रेशन है तो बॉडी को ज़्यादा स्वेट बनाना पड़ता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को या हीट रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए। तो आपको ज़्यादा पानी पीना है। ज़्यादा पानी पीने से बॉडी का जो हीट सिस्टम है वो बेटर काम करेगा। बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स या पसीना नहीं निकालना पड़ेगा। बॉडी को ठंडक मिलेगी एक तरह से, तो इससे आपको पसीना आने की प्रॉब्लम कुछ हद तक कम होगी। इसके अलावा ऐसे कपड़े आपको पहनने चाहिए जो ब्रीदेबल फैब्रिक्स हो, जो सिंथेटिक ना हो, कॉटन वाले कपड़े हो ज़्यादातर, जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हो, पसीना अब्जॉर्ब करते हो। तो इस तरह के कपड़े पहन के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह के अंडरगारमेंट्स भी आते हैं, इस तरह के कपड़े भी आते हैं, खासकर जो हमारे जिम के लिए बनाए जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए कपड़े बनाए जाते हैं, उस तरह के कपड़े अगर आप प्रेफर करते हो तो उससे आपका पसीना काफ़ी अब्जॉर्ब हो जाएगा, कपड़े उतने भीगेंगे नहीं। क्योंकि इस तरह के पेशेंट में कई बार प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आती है कि कपड़े भीग जाते हैं और वो कई घंटे तक भीगे रहते हैं, काफ़ी देर तक स्मेल देते रहते हैं, तो आपको एक तरह से एम्बैरेसमेंट भी हो जाती है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्मेली हो जाता है। उसके बाद कपड़े बदलना भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर नहीं बदल पाए, थोड़ी देर बाद सूख भी गए तो उसमें से स्मेल आने लगती है, तो आपके आसपास वाले लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। पेशेंट के लिए भी थोड़ा एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो आपको उससे बचने के लिए थोड़ा ऐसे कपड़े पहनने हैं जो स्वेट को अब्जॉर्ब करें। नेक्स्ट है कि ऐसे एंटीपर्स्पिरेंट्स या पसीना कम करने वाले डिओड्रेंट्स वगैरह को यूज़ करना चाहिए। डिओड्रेंट्स तो खाली सिर्फ स्मेल को कम करते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट्स आते हैं, खासकर एल्यूमिनियम क्लोराइड कंटेनिंग जो एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं, वो अगर आप प्रयोग करते हैं तो स्वेटिंग को थोड़ा कम करते हैं। उनको आप आर्मपिट्स पर या ऐसी जगहों पर ज़्यादा लगा सकते हैं जहाँ आपको ज़्यादा पसीना आता है, तो ये पसीने आने की टेंडेंसी को कुछ हद तक कम करते हैं। हाँ, ये लॉन्ग टर्म या परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है कि आप इसको पूरे शरीर पे लगा दो तो पसीना कम आएगा। इसके ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स भी होते हैं केमिकल्स के, लेकिन इसको प्रयोग करने से आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा जहाँ पे भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर एनवायरनमेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर अगर आप कोई खेलने को जा रहे हैं या पर्टिकुलर जिम कर रहे हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में या जहाँ सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो, वहाँ पे यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना ज़्यादा आएगा। तो आपको पसीने से बचने के लिए रूम का एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा रखना चाहिए, टेम्परेचर को थोड़ा लोअर साइड पर रखना चाहिए, रूम में सर्कुलेशन एयर का मेंटेन रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यदि पॉसिबल है और खासकर अगर आप जिम में अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हो तो बीच बीच में ब्रेक्स लेना चाहिए। आप कोई गेम भी अगर खेल रहे हो, आउटडोर स्पोर्ट्स भी कर रहे हो, तो बीच बीच में ब्रेक्स लेना चाहिए। मान लीजिए आप 2 घंटे तक कंटिन्यूस खेल रहे हो तो डेफिनेटली आपको पसीना ज़्यादा आएगा। आप 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, खेलिए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, फिर 10-15 मिनट करिए। इस तरह से आप करेंगे तो ज़्यादा देर तक खेल भी पाएंगे, स्टैमिना भी बेटर रहेगा और ओवरऑल आपका पसीना आने का प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम रहेगा। ओवर हीट बॉडी एक तरह से नहीं हो जाएगी। इसके अलावा ठंडे तौलिए या आइस पैक्स का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको पसीना आने का प्रॉब्लम ज़्यादा है, और अगर आपके पास अवेलेबल है तौलिए से आप पसीने को पोंछ सकते हैं। प्रेफरेबली ज़्यादा अब्जॉर्ब करने वाला तौलिया का प्रयोग करें और थोड़े ठंडे हो या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। कई जगह स्पा वगैरह में बहुत गर्म तौलिए होते हैं, उससे भी आपका पसीना बढ़ जाता है उल्टा। तो आप थोड़े ठंडे तौलियों का प्रयोग करें, और आइस पैक्स अगर अवेलेबल हो या बर्फ़ के पैक्स जो आते हैं वो अगर अवेलेबल हो तो वैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को ठंडा करेंगे तो इससे आपका पसीना थोड़ा कम आएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार खाना अवॉइड करिए। यदि आप तीखा और मसालेदार खाना खाते हैं ज़्यादा तो उससे भी पसीना आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करिए। अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करिए, ये भी बॉडी के स्वेट कंट्रोल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी मत लीजिए, इसमें जो कैफ़ीन आता है वो भी आपके पसीने आने की टेंडेंसी को बढ़ाता है, तो उसको भी जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करिए।
इसके अलावा अगर आप हाथ से कोई टेनिस वगैरह का गेम या इस तरह का बैडमिंटन वगैरह का गेम खेल रहे हैं या जिम कर रहे हैं तो हाथों में स्वेट बैंड्स पहन सकते हैं। ये बैंड्स आपका पसीना को ऑब्जॉर्व करते हैं। माथे पे भी उस तरह का हेड बैंड आता है, वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे भी थोड़ा पसीना ऑब्जॉर्व होता है और कंटिन्यूस पसीने की धार आपको परेशान नहीं करेगी। स्वेट बैंड पहनने से अगर पसीना उसमें ऑब्जॉर्व हो जाएगा तो हाथों में पसीना नहीं आएगा, आपका टेनिस का रैकेट गिर नहीं जाएगा या आपका जिम का इक्विपमेंट पसीने की वजह से फिसल नहीं जाएगा, आपको उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। ये पसीना को पूरे हाथ का आपकी हथेलियों में जाने से रोकेगा। इसके अलावा जब भी आप जिम कर रहे हो तो बीच में थोड़ा कूल डाउन कर सकते हैं। जिम का एक्सरसाइज करने के बाद आप 10-15 मिनट बॉडी को कूल डाउन या ठंडा होने के लिए टाइम दीजिए। आप बहुत ओवर एक्सर्ट करने के बाद ठंडे पानी से शावर भी ले सकते हैं। ठंडे पानी से शावर लेने से बॉडी जल्दी कूल हो जाती है और पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आता है। गर्म पानी से शावर या सौना करने से ऑब्वियसली पसीना ज़्यादा आएगा। कुछ लोग मानते हैं कि पोर्स को क्लीन करने के लिए अच्छा है। ऑब्वियसली अगर आपको पसीने का प्रॉब्लम नहीं है तो यूज़ कर सकते हैं, अगर पसीने का प्रॉब्लम है तो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या जिम कर रहे हो तो ब्रीदिंग को प्रॉपर वे में कंट्रोल करिए। अगर आपका टाइमिंग जो ब्रेथ का सांस लेने का या छोड़ने का जो आपको हर जिम में सिखाया जाता है या एक्सरसाइज के दौरान सिखाया जाता है, वो अगर आप प्रॉपर वे में उसको अगर कंट्रोल करेंगे तो थोड़ा सा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा। जब आप जैसे वजन उठाते तो सांस खींचते हैं, वजन रखते हैं तो सांस छोड़ते हैं, इस तरह का आपको ट्रेनिंग किया जाता है। ये अगर अच्छे से आप मैनेज करोगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर मेंटेन होगा, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी ठंडी रहेगी, पसीना कम आएगा। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पसीना ज़्यादा आ रहा है, मैंने काफ़ी अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि कौन कौन सी बीमारियों में बहुत पसीना आ सकता है, तो एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए कि इस तरह की कोई बीमारी आपको तो नहीं है जिससे ज़्यादा पसीना आता है, तो उसका चेकअप हो जाएगा तो अच्छा है। जो भी बीमारियों में शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जैसे थायराइड की समस्या है, स्ट्रेस की समस्या है, ये सारी चीज़ें आपके पसीने के कारण को या पसीने की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपके वर्कआउट करने का टाइमिंग अगर पॉसिबल है तो उसको चेंज कर सकते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में एक्सरसाइज या जिम कर सकते हैं। उस समय वातावरण थोड़ा ठंडा रहता है तो उससे आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, पसीना कम आएगा। इसके अलावा जो आपका एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएं, अपने स्टैमिना को बढ़ाएं। कई बार आप सडनली ओवर एक्सर्ट करते हैं, आपका स्टैमिना उतना नहीं होता है तो उससे भी ज़्यादा पसीना आता है। तो आपका एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को धीरे धीरे करके बढ़ाइए, धीरे धीरे करके अपने एफर्ट टॉलरेंस को बढ़ाइए। एक बार में बहुत हैवी एक्सर्ट मत करिए, क्योंकि सडनली उससे बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाती है और पसीना ज़्यादा निकल लेता है, उसको बॉडी मैनेज नहीं कर पाती, सडन हीट जनरेशन जो होता है। तो धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं, एक्लेमेटाइज करें बॉडी को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ कूलिंग एक्सेसरीज आती हैं, जैसे कि कुछ ऐसी वेस्ट आती है जो बॉडी को कूल करती है, कुछ नेक में बांधने के लिए नेक रैप्स आते हैं, कूलिंग टॉवल्स आते हैं, इस सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक्सेसरीज जिम के लिए अवेलेबल रहती है जो आपकी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करेगी। जहाँ तक पॉसिबल है, अगर आप बाहर का आउटडोर एक्टिविटी कर भी रहे हैं तो बीच बीच में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो किसी पेड़ के नीचे या किसी ऐसी जगह पे शेड में आप आ जाएं तो पसीना थोड़ा कम आएगा, बॉडी को थोड़ा कूल डाउन होने का मदद मिलेगा। कंटिन्यूसली अगर आप धूप में एक्सरसाइज करते रहोगे या धूप में आप एफर्ट करते रहोगे और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी आप धूप में रहोगे तो डेफिनेटली आपको पसीना ज़्यादा आएगा। तो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद तुरंत आप शेड में आ जाओ अगर पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल एक्सरसाइज भी आप शेड में कर सको तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा पसीना जिन लोग को ज़्यादा आता है उनको प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स का मैनेजमेंट ज़रूरी है। ज़्यादा पसीना आने से बॉडी का सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारी चीज़ों में फ़र्क आ सकता है। तो आपको ज़्यादा बेवरेजेस ऐसे लेने हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम वगैरह हो, और आपको बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। पानी ज़्यादा पीना है, बेवरेजेस ज़्यादा लेने हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करना है ताकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा एक्सरसाइज करने के बाद आप तुरंत शावर लें, ये हैबिट आप डाल सकते हैं। एक्सरसाइज करके आप जिम करके घर आते हो तो तुरंत शावर ले लीजिए, तो उससे आपका पसीना जितना भी है एक्सेस वो निकल जाएगा। और ठंडे पानी से अगर आप शावर करते हैं तो आपकी बॉडी को कूल डाउन करने में मदद करेगा, तो इससे आपको थोड़ा राहत मिलेगी। शावर करने के बाद भी कई लोग को पसीना आता रहता है, तो आपको उससे अगर निजात पाना है तो अपने आपको बॉडी को पूरा तरह से अच्छे से ड्राई कीजिए। थोड़ा टॉवल के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, पूरी बॉडी को 2-3 बार ड्राई करिए, आर्मपिट्स को और एक्सिलरी एरियाज़ को, ग्रॉइन एरियाज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीन करें, ज़्यादा ड्राई रखें। तो उससे आपको एक्सरसाइज के बाद और शावर के बाद ज़्यादा पसीना कंपेरेटिवली नहीं आएगा, थोड़ा सा बेटर रहेगा। इसके अलावा बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज मत करिए। अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे तो सडनली बहुत विग्रस या एक्सरसाइज मत करिए।
जैसे बहुत दौड़ने भागने का या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वजन उठाने का, इस तरह की एक्सरसाइज आप करेंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और इससे आपको पसीना ज़्यादा आएगा। तो उसके बदले थोड़ी लो इम्पैक्ट की एक्टिविटीज़ या थोड़ी लो स्ट्रेस की एक्टिविटीज़ अगर आप चूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिम में जो भी आप कपड़े पहनते हैं उसका प्रॉपर ध्यान रखिए, किस तरह के कपड़े, किस तरह के स्वेट बैंड्स, किस तरह के आर्म बैंड्स, किस तरह के ड्रेसेस आप प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह के शॉर्ट्स, किस तरह के शूज़, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखिए। जो तरह के जूते मोजे भी आप पहन रहे हैं वो भी कई बार इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि कई बार वहाँ पे भी बहुत पसीना आता है और आपके कपड़े भीग जाते हैं, आपके उस जूते मोजे भीग जाते हैं, उनसे भी बहुत स्मेल आने लगती है। तो ज़्यादा अब्जॉर्बेंट सॉक्स लीजिए, शूज़ भी ऐसे लीजिए जिनकी सोल्स में थोड़ा अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ हो, और ओवरऑल भी किस तरह के आप शर्ट पहन रहे हो, किस तरह की ट्राउजर्स पहन रहे हो, वो सारी चीज़ों का भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, उससे भी थोड़ा पसीने में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एक प्रॉपर, हर बीमारी की तरह ज़रूरी है कि इसका भी एक प्रॉपर जर्नल मेंटेन करिए, एक डायरी मेंटेन करिए, किस दिन कौन सी एक्टिविटी करने से आपको ज़्यादा पसीना है, क्या पर्टिकुलर चेंज करने से आपको ज़्यादा पसीना है, उसकी एंट्री मेंटेन करिए। तो फ्यूचर में आपको वो सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा क्या विशेष ध्यान देना है वो आप जान सकेंगे, मैनेज बेटर वे में कर पाएंगे। क्योंकि कई लोगों को क्या रहता है कि कई हफ्ते पुराना याद ही नहीं रहता कि यार उस दिन क्या हुआ था, पसीना आया तो था पर क्या किया था ये भूल गए। बैकडेट पे उसको रीचेक करने के लिए हर चीज़ों का एक प्रॉपर डायरी एंट्री मेंटेन करें, या मोबाइल में एक जगह पे एंट्री कर ले कि हाँ इस दिन मुझे पसीना आया था, ये एक्सरसाइज के बाद आया था। तो आप उसको फ्यूचर में चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों से आपको ट्रिगर होता है प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेडिकल एवेल्यूएशन करने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, और कुछ एंटीपर्स्पिरेंट्स या मेडिसिन वगैरह आती हैं जिनका डॉक्टर प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में एक्सरसाइज रिलेटेड अगर किसी को ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसके क्या करने से फ़ायदा उसको मिल सकता है, उस बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि इससे आपको टॉपिक से कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जो आपकी बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और हाइपर हाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियोज़ किए हैं, खासकर खाने के बाद जो ज़्यादा स्वेटिंग होती है उस पर हमने वीडियो किया है, उसके टिप्स को भी चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा।